भारतीय सनातन संस्कृति एक ऐसा वट वृक्ष है जो हजारों हजारों साल तक आज भी जीवित है। आज की जो युवा तरुणाई है वे हमारी भारतीय संस्कृति से अलग होती जा रही है कि हमारी युवा तरुणाई ने सिर पे कैक्टस उगा लिया है। फटे कपड़े के रूप में उन्होंने परंपराओं को, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। यदि हमारी सरकार मालवा की ओर ध्यान दे, हमारी मालवा की परंपरा और भाषा की ओर ध्यान देगी, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक नया स्वरूप मालवा का निखर के आएगा। महिमा मंडित कालिदास की गौरव गाथा उज्जैनी, न्यायमूर्ति विक्रमादित्य की कीर्ति पताका उज्जैनी, कालिदास की शकुंतला सी आश्रम कन्या उज्जैनी, धवल धार धारिणी क्षिप्रा तट पुण्य सलीला उज्जैनी। भूत भवन बाबा महाकाल की नगरी, कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, क्षिप्रा के जल के तरंगों से तरंगायित गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकाल की नगरी, महाकुंभ की नगरी, सिंहस्थ की नगरी, पुराणों की दादी, इतिहास की परनारी और संस्कृति की दादी महाकाल की नगरी उज्जैनी में मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारतीय सनातन संस्कृति एक ऐसा वट वृक्ष है जो हजारों हजारों साल तक आज भी जीवित है। हम भारतीय संस्कृति को जितना अपनाएंगे उतना हमारा देश प्रगति के शिखर की ओर अग्रसर होगा। जब जब जो देश अपनी संस्कृति से अलग होता है तो निश्चित मानकर चलिए कि उसका पराभव होता है। आज की जो युवा तरुणाई है वे हमारी भारतीय संस्कृति से अलग होती जा रही है। मुझे देखता हूँ तो बड़ी दुख होता है कि हमारी युवा तरुणाई ने सिर पे कैक्टस उगा लिया है। फटे कपड़े के रूप में उन्होंने परंपराओं को, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। मेरा पाश्चात्य संस्कृति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा हमारे युवाओं से आग्रह है कि वे परंपरा की पगड़ी को धारण करें, वे हमारी मान्यताओं को, हमारी संस्कृति को अंगीकार करें। यदि वो जीवन में प्रगति के शिखर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति और हमारी संस्कृति का आयाम उथला नहीं है। हमारी संस्कृति का जो आयाम है वो बहुत गहरा है, उसमें विज्ञान बसा है। आप हमारे धर्म को, तीज को, त्योहारों को यदि देखेंगे तो हर में एक वैज्ञानिक स्वरूप दिखाई देता है। तो ये हमारे संतों, महात्माओं, पुराने जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इस संस्कृति का जो विकास किया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। मालवा प्रदेश हमारे भारत का मध्य का हिस्सा है। जिस प्रकार कश्मीर हमारे भारत का मुकुट है और केरल हमारे भारत माता की बिछिया है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कई संस्कृतियों को अपने में समाये हुए है। देखिए, आप मध्य प्रदेश में खजुराहो को देखें, महेश्वर को देखें, इंदौर को देखें, हम मांडव को देखें, उज्जैन को देखें, ऐसे कई हमारे कल्चर यहाँ पर विराजित हैं। और अन्य प्रदेशों में हम देखते हैं तो उनका अपना हरियाणा का महत्व है, पंजाब का महत्व है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे मालवा का महत्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि मालवा की भाषा बहुत प्यारी भाषा है। हमारे यहाँ संजा का अवसर होता है, छोटी सी गाड़ी रुड़कती जाए जी में बैठा संजा भाई। हमारे यहाँ के वैवाहिक गीत, हमारे यहाँ के प्रातःकालीन गीत, हमारे यहाँ की रात्रिकालीन गीत, हमारे यहाँ विवाह में होने वाली परंपराएं, उस पर गाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से संस्कृति, ये बहुत पुष्पित और पल्लवित होने की, और इसमें बहुत ग्रेविटी है। यदि हमारी सरकार मालवा की ओर ध्यान दे, हमारी मालवा की परंपरा और भाषा की ओर ध्यान देगी, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक नया स्वरूप मालवा का निखर के आएगा। और जिस प्रकार से कालिदास समारोह, विक्रमोत्सव, हमारा श्रावण महोत्सव डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार जिस प्रकार गतिमान हो रहा है, साहित्य है, हम जिस अलग अलग प्रदेशों की संस्कृतियाँ हैं उसका वो जिस प्रकार से संवर्धन कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, उससे निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी का ये प्रयास श्लाघनीय है, स्तुत्य है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अधिक वैभव इस महाकाल की नगरी का होगा, क्योंकि ये आने वाला वर्ष 2028 उज्जैन सिंहस्थ के रूप में आने वाला है। तो हम सबको इसको मिलकर बनाना है। और उज्जैन लाइव के माध्यम से जिस प्रकार से इसके व्यूवर्स बढ़े हैं,
मुझे बताया गया है कि ये संख्या अब लाखों में नहीं करोड़ों की ओर पहुंच रही है, तो ये कहीं ना कहीं मुस्कुराहट को और अधिक अभिवृद्धि करती है। महाकाल की सवारी 14 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है और उज्जैन लाइव के माध्यम से आप महाकाल की सवारी के विविध 6 सोमवारों में आप दर्शन करेंगे। और अब तो हर सवारी शाही सवारी हो गई है और उत्सव धर्मियों का, महाकाल प्रेमियों का जिस प्रकार से जमावड़ा महाकाल की इस श्रावण मास की सवारी में होता है वो बहुत आनंदित करता है। मुझे भी लगभग 38 वर्ष इस महाकाल की सवारी में अपनी सांस्कृतिक चेतना के जन जागरण के रूप में स्वामी मुस्कुरा के, मेरे मित्र स्वामी खिलखिला के, स्वामी दिल मिला के, तीनों के रूप में हुई है। तो अब हम चाहते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी भी हमारी इस संस्कृति को आगे की ओर ले जाए और हमारा उज्जैन का वैभव मुस्कुराए, यही मंगल कामना है। मैं शैलेंद्र व्यास, स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन लाइव चैनल के सभी दर्शकों का, पूरे उज्जैन लाइव के पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का भी वंदन, अभिनंदन, सत श्री अकाल, वणक्कम, खुशामदीद, वेलकम करता हूँ कि वो इसी प्रकार उज्जैन की परंपराएं और संस्कृति को दिनों दिन आगे बढ़ाते रहें, उनकी टीम मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे, दिल मिलाती रहे। नहीं सीखी है हमने दास्तां आंसू बहाने की, नहीं सीखी हमने दास्तां आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की। तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की।